नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विस्केन ज्ञान। 1 मई 2025 से लागू हुए 5 वित्तीय बदलाव। वित्तीय बदलाव में दोस्तों सभी के जेब पर पड़ेगा भारी असर। रेलवे टिकट, एटीएम, एफडी की ब्याज दरों में फेरबदल। मई माह में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक। तो दोस्तों यहां पर सारी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूं वन बाय वन करके। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले योजनाओं से जुड़े हुए वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप उसका लाभ घर बैठे सबसे पहले उठा सकें। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख रहे होंगे जो वित्तीय बदलाव की प्रक्रिया है। एटीएम को लेकर दोस्तों ज्यादा निकासी करने पर ज्यादा चार्ज देना होगा। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे एटीएम यूज करने पर किस तरह के चार्ज लगेंगे। एटीएम से पैसे निकालने पर लगेगा ज्यादा शुल्क। यहां पर मेट्रो शहरों में हर महीने 3 बार मुफ्त में एटीएम से लेन देन कर सकेंगे। जी हां दोस्तों, अगर आप मेट्रो से लेन देन करते हैं वहां जाकर आप 3 बार मुफ्त लेन देन करेंगे। गैर मेट्रो शहरों में 5 बार लेन देन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर जिस सिटी में मेट्रो साधन नहीं है यानी कि ग्रामीण क्षेत्र आता है वहां 5 बार अपने एटीएम को फ्री में यूज कर सकेंगे। मुफ्त सीमा के बाद बैंक हर लेन देन पर 23 रुपए तक का चार्ज लगा सकते हैं। अगर कोई ग्राहक एटीएम में अकाउंट बैलेंस चेक करता है, अपना पैसा चेक करता है, तो उसे 7 रुपए का चार्ज देना पड़ सकता है। इस प्रकार से दोस्तों एटीएम यूज करने पर हमें चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोग देखेंगे रेलवे में टिकट और वेटिंग टिकट में क्या बदलाव हुआ है। दोस्तों रेलवे में वेटिंग टिकट केवल सामान्य कोच में ही मान्य होगा। दोस्तों अगर वेटिंग टिकट आप लोग कटाते हैं वो सामान्य कोच में ही मान्य होगा। अदरवाइज कहीं आप अगर रेलवे के सेक्शन बोगी में जाते हैं तो उसमें वो टिकट मान्य नहीं होगा। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं रेलवे बुकिंग के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। आप वेटिंग टिकट सिर्फ जनरल कोच में ही मान्य होगा। मतलब आप वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर आप यात्रा करते हुए पाए जाएंगे तो टीटी आपको सामान्य कोच में भेज सकता है या जुर्माना लगा सकता है। तो दोस्तों यहां पर आप लोग समझ गए होंगे जो रेलवे को लेकर बदलाव हुए हैं वो आप लोग ध्यान में रखें ताकि आप कभी जुर्माने के तहत तक ना पहुंचें। तो दोस्तों आप लोग यहां पर देख रहे होंगे 43 से घट 28 रह जाएंगे आरआरबी। यहां पर आरआरबी बैंकों की संख्या अभी 43 है, अब 28 रह जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों एफडी पर घटने लगी ब्याज दरें। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं 43 से घट 28 रह जाएंगे आरआरबी। देश भर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में आरआरबी को विलय करने का निर्णय लिया गया। अब 43 से घटकर 28 आरआरबी रह जाएंगे। एक राज्य में एक आरआरबी बैंक होगी। तो दोस्तों 1 मई से लागू करने का इस पर फैसला लिया गया। एफडी पर घटने लगी ब्याज दरें। तो दोस्तों यहां पर एफडी कि ब्याज दरें कैसे घटने लगी आप लोग देख सकते हैं। पहले एफडी पर जो ब्याज हमको ज्यादा मिलता था अब वो कम मिलेगा। दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं रेट में आरआरबी के 0.25% की कटौती के बाद अब बैंकों ने भी अपनी पर ब्याज दरें घटानी शुरू कर दी एफडी पर। तो दोस्तों यहां पर ज्यादातर बैंकों ने 1 मई से ऊंची ब्याज दर वाली एफडी को बंद करने का फैसला लिया। जी हां दोस्तों, यहां पर बहुत सारी बैंकें एफडी चलाती थी और बहुत से कस्टमर अपना एफडी में जमा करते थे और बहुत सारा उसमें मोटा एफडी यानी कि मोटा ब्याज देती थी। तो दोस्तों यहां पर 1 मई से कुछ जो ऊंची ब्याज दरें वाली एफडी थी वो बैंकों ने फैसला लिया है कि ये बंद करी जाए। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको जो जानकारी है मैं बता रहा हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं मई माह में 12 दिन जो बैंक बंद रहेंगे आरआरबी ने लिस्ट जारी की है। तो दोस्तों 12 दिन बंद रहेंगे बैंक। आरआरबी ने मई में बैंकों की छुट्टियों की जो लिस्ट होती है वो जारी कर दी है। दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार को छोड़कर अलग अलग राज्यों में बैंक अलग अलग अवसर पर बंद रहेंगे। इनमें से बुद्ध पूर्णिमा और महाराणा प्रताप जयंती जैसे पूर्व यानी कि पर्व शामिल हैं जो अलग अलग राज्यों में मनाए जाएंगे। ऐसे में बैंक जाने से पहले छुट्टियों की अवश्य जांच कर लें। तो दोस्तों अगर आप मई माह में अगर इस दिन बैंक जाते हैं तो इसके लिए आप लोग पता लगा लें ना आप लोग अपने बैंक ब्रांच शाखा जाएं वहां बैंक बंद मिले। तो दोस्तों यहां पर छुट्टियों के बारे में भी आप लोगों को पता लगा के रखना है। तो दोस्तों ये थी आज के जो वित्तीय बदलाव हुआ है। दोस्तों यहां पर किस तरीके का बदलाव हुआ है एटीएम को लेकर। रेलवे में वेटिंग टिकट और केवल सामान्य कोच में ही मान्य होगा।
पर रेलवे को लेकर। और दोस्तों यहाँ पर बैंकें जो आरआरबी की 43 थी अब घटकर वो 28 रह जाएंगी। और जो दोस्तों एफडी पर घटने वाली जो ब्याज दरें हैं वो दोस्तों 0.25 हो चुकी है। और जो ज़्यादा एफडी यानी कि देती थी बैंकें ब्याज दरें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका कहना है कि अब ये ज़्यादा एफडी वाली जो स्कीम चल रही वो बंद होगी एफडी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारी जानकारी मैं इसी प्रकार से लाता रहता हूं। तो दोस्तों आप लोगों के जेब पर भारी असर पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप लोग अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल विस्केन ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट करें। दोस्तों इसी प्रकार से आने वाली योजनाओं के वीडियो आप सभी तक सर्वप्रथम पहुंच सके और आप उसका लाभ सर्वप्रथम उठा सकें। नमस्कार दोस्तों।